नीट में यूजी पर छात्रों का इंतजार अभी खत्म नहीं। मामले पर 28 जुलाई को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू होगी काउंसलिंग। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने 100 रुपए किलो दाल वाले बयान पर बवाल। लखनऊ में कांग्रेस ने लगाया पोस्टर, लिखा 100 रुपए की दाल लेने के लिए सूर्य प्रताप शाही से मिले। पेपर लीक और भारतीय घोटाले के सरगना विधायक बेदी राम और विपुल देव समेत 18 के खिलाफ वारंट जारी। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए भाजपा सरकार को घेरा। कहा, अयोध्या में अरबों रुपए की जमीन घोटाले की जांच हो, गरीबों और किसानों की जमीन लेना हड़पने जैसा। अमरोहा में पंचायत का तुगलकी फरमान, लड़के को दी प्यार करने की सजा, प्रेमी का मुंह काला कर गले में चप्पलों की माला डालकर गांव में घुमाया। यूपी में 800 गांवों में बाढ़ की हर तरफ पानी ही पानी, घरों को छोड़ने को मजबूर लोग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर के साथ। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के बयान के बाद बवाल। दाल वाले बयान को लेकर कांग्रेस ने लगाई होर्डिंग। यूपी प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने लगवाई होर्डिंग। कृषि मंत्री ने 100 रुपए किलो दाल वाला दिया था बयान। उसमें लिखा है कि जिसको 100 रुपए की दाल लेनी हो मंत्री जी से मिले। कृषि मंत्री ने 100 रुपए किलो दाल वाला दिया था बयान। दाल वाले बयान को लेकर कांग्रेस ने लगाई होर्डिंग। को लेकर कांग्रेस ने लगाई होर्डिंग। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संदीप, कल ही हम इस मुद्दे को लेकर विपक्ष की आप बात कर रहे थे और आज ही विपक्ष ने होर्डिंग लगवा दी है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही हैं, जिन्होंने दाल को लेकर के एक बयान दिया था। इस बयान में साफ तौर पर उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 100 रुपए में दाल मिल रही है। इस बयान को लेकर के लगातार जो है विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहे थे। उसी तरह की तर्ज की बात करें तो कांग्रेस ने एक होल्डिंग लगाई है और उस होल्डिंग में साफ तौर पर उसने दर्शाया है कि 100 रुपए में दाल लेने हो तो कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से संपर्क करें। तो ऐसा बयान उन्होंने जारी किया है और इसे पोस्टर जो है वो कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो है वो लगाए गए हैं। साफ तौर पे उन्होंने कृषि मंत्री को इसका बताया हुआ है और कृषि मंत्री की एक फोटो जो है वो इस तस्वीर बैनर में दिखाई गई है और उसी के माध्यम से 100 रुपए की दाल खरीदने की बात जो है उस पोस्टर में लिखी गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए आपका। तो यूपी प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने ये होर्डिंग लगवाई। खबर लखनऊ से। चिकित्सा अधिकारियों पर बड़ा एक्शन। 17 चिकित्सा अधिकारियों की बर्खास्तगी के निर्देश। डिप्टी सीएम ने चिकित्सकों की बर्खास्तगी के दिए निर्देश। 17 चिकित्सा अधिकारियों की बर्खास्तगी के दिए निर्देश। डिप्टी सीएम ने चिकित्सा अधिकारियों को बर्खास्तगी के दिए हैं निर्देश। बिना सूचना अनुपस्थित चल रहे थे चिकित्सा अधिकारी। 17 चिकित्सा अधिकारियों की बर्खास्तगी को देखकर निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम ने चिकित्सकों की बर्खास्तगी के निर्देश दिए हैं। बिना सूचना गायब चल रहे थे चिकित्सा अधिकारी। लापरवाही करने वाले बिल्कुल बख्शे नहीं जाएंगे, ये कहा है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। खबर लखनऊ से है। लखनऊ के इटौजा इलाके में कई गांव जलमग्न हुए हैं। लखनऊ से खबर। इटौजा इलाके में कई गांव जलमग्न। सुल्तानपुर, अकडरिया कला, लासा गांव हुए जलमग्न। घर से बाहर तक पानी से ग्रामीणों का हाल बेहाल। घर से बाहर तक पानी से ग्रामीणों का हाल बेहाल। स्कूली बच्चों को जोखिम लेकर जाने पर मजबूर।
लोगों के घरों तक पहुंचा गोमती का पानी। घर से बाहर तक पानी दिख रहा है। स्कूली बच्चों को जोखिम में लेकर स्कूल जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप, किसी अधिकारी ने नहीं ली सुध। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिवा शर्मा हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिवा, इटौजा इलाके के अंतर्गत अगर बात की जाए तो कई गांव जो हैं वो जलमग्न हो गए हैं और जो परेशानियां हैं वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से बरसात के बीच में लखनऊ, राजधानी लखनऊ का हाल अगर देखा जाए तो इटौंजा इलाका जो ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है, वहां पर जो सुल्तानपुर, अकदरिया कला गांव है, लासा गांव है और इनके अलावा कई और गांव है जहां पर गोमती का जो पानी है उसका जल स्तर बढ़ने के बाद इन गांवों में पानी घुसा और कई लोगों के मकान भी पानी के आने की चपेट में आ गए थे। और जो लोगों का रास्ता था, जो कच्चा पक्का जो भी रास्ता था जिससे वो लोग आना जाना इधर उधर गुजारा बसर करते थे, वो रास्ता भी पानी के अंदर डूब गया है। तो कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर पानी आने से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। लोगों के आम जनजीवन है वो व्यस्त हो गया, अस्त व्यस्त हो गया है। तो जरूर इस इलाके में प्रशासनिक अमले को जरूर ध्यान देना चाहिए। और जिस तरीके तस्वीरों में आपसे साफ देख सकते हैं विशाल, कि पानी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि लोगों को परेशानी ही नहीं, लोगों की जान पे भी बन सकती है। जो कि ग्रामीण इलाका है, जाहिर सी बात है बरसात में जो पशु पक्षी है या जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी इन पानी में आते हैं। और ऐसे में अगर किसी इंसानी शरीर में आकर के वो लिपट जाए या किसी भी तरीके की उनको हानि पहुंचा दे तो उससे उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन प्रशासनिक अमला इस पानी को निकालने में अभी तक फिलहाल पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ है। आज भी इस पूरे इलाकों में पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है, लेकिन प्रॉपर ड्रेनेज की जो व्यवस्था है इन गांवों में, इन इलाकों में पूरी तरीके से नहीं है। तो अगर भारी बरसात और ज्यादा आने वाले दिनों में होती है तो ये इलाका लगभग 100% पूरी चपेट में आ जाएगा। और इटौंजा के साथ साथ जो बीकेटी, जो बख्शी का तालाब जो इलाका है, उसमें भी जो भारी अव्यवस्था है वो देखने को हमें तस्वीरों के माध्यम से मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवा, तमाम जानकारी के लिए आपका। खबर शाहजहांपुर से है, जहां बारिश से हाल बेहाल हुए हैं। शाहजहांपुर से खबर, बारिश से हाल हुए बेहाल। पानी में स्ट्रेचर खींचकर मरीजों ने ले जाते वीडियो वायरल हुआ है। शाहजहांपुर से खबर, बारिश में हाल बेहाल। पानी में स्ट्रेचर ले जाते दिख रहे हैं लोग और पानी भरने से मरीजों को निकाला जा रहा है बाहर। पानी भरने से मरीजों को निकाला जा रहा है बाहर। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से एम्बुलेंस और जो ब्लड बैंक की गाड़ी है और जो बसें हैं वो कैसे आ रही हैं। अस्पताल में पानी भरने से चिकित्साएं सुविधा बाधित हो गई हैं। मरीजों को अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। शाहजहांपुर में बारिश से हाल बेहाल हुए। पानी में स्ट्रेचर खींचकर मरीजों को ले जाते दिखे हैं लोग। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ रोहित पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रोहित, एक ये बड़ा मामला है जिस तरीके से अस्पताल के अंदर पानी भरा और बाकायदा मरीजों को स्ट्रेचर से ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, शाहजहांपुर में पिछले 4-5 दिनों से काफी बारिश हो रही थी। उसके बाद जब बांध से पानी छोड़ा गया उसके बाद शाहजहांपुर में एक बाढ़ के हालात आ गए। 2 नदी शाहजहांपुर में, एक गर्रा नदी है, दूसरी खन्नौद नदी है। ये जो खन्नौद नदी है उस पर जब बाढ़ आई थी तो यहाँ पर नाव से लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया, सेना लगाई गई, तब लोगों को रेस्क्यू कर निकालकर पार किया गया। और ये कल की बात है, जब गर्रा नदी बढ़ी उसके बाद से बाढ़ का पानी इतना ज्यादा हुआ कि मेडिकल कॉलेज के कमरों तक पानी पहुंचने लगा है। वहां पर सीएमओ ने निर्देश दिए हैं लोगों को कि इन्हें बाहर किया जाए, प्राइवेट हॉस्पिटलों में एडमिट कराया जाए। तो आज पूरे दिन का ये प्रोसेस रहा है कि मेडिकल कॉलेज से सारे पेशेंट जो थे वो निकालकर प्राइवेट हॉस्पिटल में, सत्यानंद हॉस्पिटल है, कृष्ण हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य हॉस्पिटल है, ऐसे तमाम हॉस्पिटलों में एडमिट किए जा रहे हैं। शाहजहांपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है सत्यानंद हॉस्पिटल, सबसे ज्यादा मरीज वहां पर एडमिट किए जा रहे हैं। मेरी बात डॉक्टर गौरव मिश्रा से हुई थी। गौरव मिश्रा ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज से जो मरीज होंगे वो हम ले लेंगे। उनका ट्रीटमेंट, छोटे बच्चे हैं उनका करा जा रहा है और लोगों का किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं शाहजहांपुर में सेना लगी हुई है, प्रशासन लगा हुआ है। और देखने वाली बात होगी, आज रात अगर पानी छोड़ा जाएगा तो हालत और भी बिगड़ सकते हैं। टीवी को तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आपका। तो ये वो तस्वीरें हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अस्पताल के अंदर पानी भरा है और यहाँ से मरीजों को दूसरी ओर शिफ्ट कराया जा रहा है। स्ट्रेचर से लोग मरीजों को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं।
अब खबर पीलीभीत से है। बाढ़ पीड़ितों में दिखा आक्रोश। जलभराव के विरोध में खोला मोर्चा। चेयरमैन के खिलाफ लगाए मुर्दाबाद के नारे। पीड़ितों को अब तक नहीं मिली राहत सामग्री। पीड़ितों को अब तक नहीं पहुंची राहत सामग्री। नगर पंचायत से नहीं पहुंची कोई राहत सामग्री। पनखेड़ा के वार्ड नंबर 4 ये पूरा मामला। पीलीभीत से खबर। बाढ़ पीड़ितों में दिखा आक्रोश। जल भराव के विरोध में खोला मोर्चा। नगर पंचायत से नहीं मिली कोई राहत सामग्री। विरोध प्रदर्शन ने लोगों को डीएम के खिलाफ लिखा पत्र। किस वार्ड में रहती हैं? 4 वार्ड में। कौन सी नगर पंचायत? तो क्या समस्या है आपको? समस्या का जा है पानी ये तो भरो वही वो दिवाले वाले में मेरी बेटी जाए रहेंगे तो नगर पंचायत से कोई सहायता नहीं आई अभी तक आपके पास? नहीं आपने फोन किया था नगर पंचायत? डायरेक्ट तो है आप कुछ हो ही नहीं। नगर पंचायत से कोई देखने नहीं आया आप? कोई ना देखना। कितने दिनों से फंसी हैं आप? आज 4 दिन हुई है, 5 दिन और का। और अब बात करेंगे कानपुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। गंगा बैराज में जलस्तर 113 सेंटीमीटर पार कर गया है, जिसके चलते अधिकारी अलर्ट हो गए हैं। कानपुर के गंगा बैराज पर पानी की चेतावनी बिंदु पार करते ही सेना के अधिकारी भी आज गंगा बैराज पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा बैराज से पानी के जलस्तर को देखा और सेना की एक टीम गाँव भी गई। लगातार सेना अधिकारी जिला प्रशासन के समन्वयक बनकर अपनी नज़र बनाए हुए हैं, ताकि पानी बढ़ते ही जो कटरी के गांव प्रभावित होंगे वो उन पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके। फिलहाल लगातार अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। कटरी के गांव में रहने वाले लोग दहशत के साए में हैं, क्योंकि गांव का जलस्तर रोजाना बढ़ रहा है और नरोना बांध से लगातार लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। ये जो बाढ़ अभी तक आई नहीं है, लेकिन जो बाढ़ आगे चल के आएगी तो उसके बारे में हम निरीक्षण करने के लिए आए थे। मतलब इलाके के जायजा लेने आए हैं, किस किस इलाके में बाढ़ आता है तो उस इलाके की जानकारी लेने। अभी गंगा का जलस्तर जो पहले से थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो थोड़ा निगरानी बनाए हुए हैं। जैसे आगे बाढ़ के हालात तो क्या आप लोग कितनी चौकी बनाएंगे? चौकी प्रशासन की होती है, हम उनके साथ काम करते हैं। प्रशासन से आपकी बातचीत हुई? जी, इसके बारे में हमारी मतलब बात हो रही है, अलग अलग चैनल से बात होती है कि किस इलाके में बाढ़ आता है, उस समय कौन सी चौकियाँ वगैरह क्या होगी, उसके बारे में। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के कारण कानपुर में एक बार गंगा का जल स्तर फिर से तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त के न्यूज की टीम मौजूद है कानपुर के बोट क्लब पर। आपको तस्वीरों में दिखा दें कि आप देख सकते हैं कि बोट क्लब की जो है सीढ़ियां भी डूब गई हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों 1.5 लाख क्यूसेक पानी हरिद्वार से छोड़ा गया था, जिसके कारण अब कानपुर में गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि गंगा का जलस्तर आप देख सकते हैं कि 113 सेंटीमीटर को क्रॉस कर चुका है। 114 सेंटीमीटर चेतावनी बिंदु होती है, तो अब इस वक्त की अगर बात की जाए तो 113 सेंटीमीटर को गंगा का जलस्तर क्रॉस कर चुका है। आज बोट क्लब पर सेना के अधिकारियों ने निरीक्षण किया था और बाढ़ की आशंका के चलते 22 गांवों की सूची बनाई गई है। सेना के अधिकारियों का कहना है कि जिला प्रशासन से लगातार मीटिंग की जा रही है। अगर बाढ़ जैसी कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है तो सेना के जवान जिला प्रशासन के साथ मिलकर राहत कार्य में जुटेंगे। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज इंडिया। और इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हाईटेंशन लाइन की चपेट में आए 3 लोग। मुहर्रम के जुलूस में शामिल होने जा रहे थे 3 लोग। घायलों का इलाज के लिए उर्सला अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान एक की हुई मौत, 2 का इलाज जारी। इलाज के दौरान एक की हुई मौत, 2 का इलाज जारी। ग्वालटोली थाना अंतर्गत हुए दर्दनाक हादसा।
कानपुर से खबर, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए 3 लोग, मुहर्रम के जुलूस में शामिल होने जा रहे 3 लोग। घायलों को इलाज के लिए उर्सला ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान एक की हुई मौत, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों के इलाज के लिए उर्सला अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान एक की हुई मौत, 2 का इलाज जारी है। हाई टेंशन लाइन से निशान टकराने पर यह हादसा हुआ। ग्वालटोली थाना के अंतर्गत दर्दनाक हादसा ये हुआ है। जुलूस लेके निकले, हाई टेंशन लाइन चालू थी, क्योंकि ये जब भी जुलूस जाता है हाई टेंशन लाइन बंद कर दी जाती है। प्रशासन की क्या चूक हुई है, किसकी हुई है, जो वो 2 लड़के झूले लेके छड़ लोहे की झूल गई, उसमें एक लड़का खत्म तुरंत ही हो गया था, जबकि हौसला लेगा, दूसरा घायल है, तीसरा लमड़ा सही है। 3 लोग थे। कौन सी जगह पे हादसा हुआ है? ये ग्वालटोली मकबरा जो जमुना पेड़ा लेक सामने का। क्या लग रहा है इसमें प्रशासन की लापरवाही कैसे? ये केसको किया, इनको सोचा कि हर साल जब जुलूस उठता तो केसको के दोबारा बंद कर दी जाती लाइन। केसको को लाइन बंद कर देना चाहिए। उनको मालूम था कि जुलूस रहता है बड़ा, इस चीज को लोहे की छड़ भी रहती, लोहे का वो रहता है, वो इस मार हुआ है। आज दिनांक 11/7/2024 को 2 लोग बेना झाबर से थाना ग्वालटोली में झूला पार्क के यहाँ पर जुलूस में हिस्सा लेने के लिए आ रहे थे। तो रास्ते में उनके पास लोहे की रॉड का अलम था, जो हाई टेंशन वायर जो कि लगभग 35 फीट की ऊंचाई पर था, से टच हुआ, उससे इलेक्ट्रोक्यूशन की घटना हुई। तो वहाँ तुरंत पुलिस फोर्स में पहुंचकर हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया, जहाँ पर एक व्यक्ति को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया, और जिनका नाम मोहम्मद शेख है। अन्य 2 जो घायल हुए हैं उनको डॉक्टर के द्वारा इलाज किया जा रहा है, और उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। वर्तमान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सामान्य है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शुभम मिश्रा हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। शुभम, एक ये गंभीर हादसा है और अभी तो मुहर्रम की शुरुआत हुई, और जिस तरीके से लगातार ये केस्को की लापरवाही से लोग बता रहे हैं कि जान गई है। शुभम जी, जैसा कि आपको बता दें, ग्वालटोली घटना ये जो हुई है वो ग्वालटोली अंतर्गत हुई है। मुहर्रम के जुलूस में शामिल होने गए 3 लोगों की हाई टेंशन की चपेट में आने से एक लोग मौके पर ही मौत हो गई है, और 2 लोग जो है वो अभी घायल हैं। ये कहीं ना कहीं केस्को की बहुत बड़ी लापरवाही कही जा सकती है कि जब अभी मुहर्रम आने वाला है और चल भी रहा है, 13 तारीख 15 तारीख को भी उसके और भी जुलूस निकलने हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी घोर लापरवाही केस्को की रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम, तमाम जानकारी के लिए आपका। कानपुर से खबर है, दबंगों के हौसले बुलंद। कानपुर से खबर, दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने दिन दहाड़े किया युवक का अपहरण। दबंगों ने दिन दहाड़े किया युवक का अपहरण। पहले ट्रेन में की मारपीट, फिर किया अपहरण। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ट्रेन से युवक उतरा। दबंगों की पिटाई से युवक के सिर पे आई भारी चोटें। और हम लोग कल्याणपुर उतरे। हम लोग 4 लड़के एक साथ में थे, और हम लोग 2 लड़के उतर पाए। जब तक 2 लड़के जो इंतजार कर रहे थे यहाँ मारने के लिए, वो 2 लड़के डब्बे के अंदर घुसे, उन्होंने उसको मारते हुए निकाला। किसको मारते? कौन है तुम्हारा? दुबे, हमारे मामा का लड़का है। अच्छा, आपका नाम क्या है? अमित तिवारी। अच्छा, जो मारने आए थे उनमें से किसी को जानते हो? हाँ सर, एक लड़के को जानते हो, हिमांशु दुबे नाम है उसका। हिमांशु दुबे? हाँ, उनके पिताजी का नाम मुनीम दुबे। अच्छा। और सर हमारे भाई को डब्बे में से मारते हुए निकाला। अच्छा। स्टेशन के बाहर ले गए। स्टेशन के बाहर जाने के बाद में उसको गाड़ी में भरा, ब्लैक कलर की गाड़ी थी। गाड़ी का नंबर UP 78 HM 3555। कितने लोग थे लगभग? सर वो लोग 8 से 12 लोग थे। तो जब वो मार के पीट के ले जा रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? आप लोगों ने बीच बचाव किया, हम लोगों को भी मार पड़ी। अच्छा, आप लोगों को भी मार पड़ी? और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अमित शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, दिन दहाड़े अपहरण होता है, ट्रेन में लड़ाई होती है, और फिर बाकायदा पुलिस क्या कर रही थी इन सब मामलों में? CCTV भी आ गया और स्टेशन से उठा कर ले जा रहे हैं, तो पुलिस कहाँ थी इस वक्त?
देखिए, आपको बता दूं, कल्याणपुर स्टेशन का मामला है और जब ट्रेन कल्याणपुर स्टेशन पहुंच रही थी उसी वक्त ट्रेन में 4 लड़के सवार थे जो अपने घर जा रहे थे। ऐसे में ट्रेन में किसी बात को लेकर उनसे विवाद हो गया और लड़कों ने इनकी जमकर पिटाई कर दी। जब उस युवक ने उसका विरोध किया तो जो ट्रेन में उन्होंने अपने और गाड़ी लगाकर उसका अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद सामने पुलिस को, तो पुलिस ने घेराबंदी की और घेराबंदी करने के बाद कर लिया और युवक को भी तब उन्होंने युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिससे वो घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया क्योंकि मामला रेलवे स्टेशन का है, तो जीआरपी ने इस पर मुकदमा लिखा और पूरे मामले को देख रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी के लिए आपका। दबंगों ने दिन दहाड़े युवक का अपहरण किया, मारपीट की है। फिलहाल जीआरपी ने मुकदमा लिख लिया और जांच की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में शकुंतलम बिल्डर द्वारा डेबू मोटर्स की भूमि पर काटे गए लगभग 1000 पेड़ों को लेकर के न्यूज़ खास पेशकश लेकर आया है। आज हम आपको इस कंपनी द्वारा काटे गए पेड़ों की वास्तविकता तस्वीर भी दिखाएंगे। आपको आज दिखाएंगे कि कैसे पर्यावरण से कंपनियां छेड़खानी करती हैं, कैसे औद्योगिक पार्क बनाने के नाम पर शकुंतलम बिल्डर ने 1000 से ज्यादा हरे पेड़ों को काट डाला, जिसके बाद वन विभाग का चाबुक शकुंतलम बिल्डर पर चला है। ग्रेटर नोएडा में शकुंतलम बिल्डर का खेल, कानून से खिलवाड़, काट डाले 1000 हरे पेड़। औद्योगिक पार्क के नाम पर ताक पर नियम। शकुंतलम लैंड क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड का कारनामा। पीपल, नीम, बरगद प्रजाति के काट दिए पेड़। वन विभाग का चला चाबुक, सीज हुई जमीन। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में वन विभाग ने एक बड़े नामी बिल्डर के खिलाफ बिना अनुमति के करीबन 1000 पेड़ को काटने के लिए मुकदमा दर्ज करवाया है। वन विभाग की इस कार्रवाई की जद में नामी रियल एस्टेट कंपनी शकुंतलम बिल्डर्स आया है, जिसने नियमों को ताक पर रखकर सभी कायदे कानून का मजाक बनाकर विकास के नाम पर 1000 पेड़ों की बलि ले ली। कोरियन कंपनी देबू मोटर्स ने ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में यूपीएसआईडीसी साइट 1 में अपनी कार निर्माण यूनिट लगाई। देबू मोटर्स 2012 तक कंपनी दिवालिया प्रोसेस में चली गई और 2023 में इस जमीन को 359 करोड़ में नीलामी में शकुंतलम बिल्डर्स ने खरीद लिया। कंपनी का दावा था कि जमीन पर औद्योगिक पार्क बनाएगी। कंपनी ने पार्क बनाने के नाम पर बिना अनुमति लगभग 1000 से अधिक हरे पेड़ पौधों को काट दिया। अब नोएडा के डीएफओ ने मेरठ के सीसीएफ की शिकायत पर मामले में मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें कहा गया है कि शकुंतलम बिल्डर्स ने बिना वन विभाग की अनुमति के नीम, पीपल, सीरस और बरगद प्रजाति के पेड़ों को काट दिया है। मामले की शिकायत पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र में देबू मोटर्स कंपनी की 1200 बीघा जमीन को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि देबू मोटर्स की जमीन जिले की नीलामी में शकुंतलम बिल्डर्स ने खरीदा था। उस पर मौजूदा वक्त में छोटे बड़े मिलाकर करीब 1 लाख पेड़ हैं। जिला वन अधिकारी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि विक्रांत तोगल के द्वारा शिकायत के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मुआयना करने के बाद पाया कि कंपनी के अंदर काफी पेड़ों को काटा गया है, जिसके बाद कंपनी की जमीन को सील कर वन विभाग ने कंपनी की मुख्य गेट पर ताला लगा दिया और आगे की कार्रवाई जारी है। ये पुरानी कंपनी है देबू मोटर्स जी, यूपीसीडा द्वारा उनको दिया गया था लैंड। वो कंपनी चलती थी। 2003 में कंपनी बंद हो गई, तब से वो क्षेत्र अवेंडन पड़ा हुआ है। अभी ऐसा जानकारी में आया कि कुछ लोगों ने इसको परचेज करने की कार्रवाई की है। क्या किया है एग्जैक्ट हमें जानकारी नहीं है। और कुछ पेड़ कटान की शिकायत विक्रांत तोगल के माध्यम से हमको मिली, जो पर्यावरणविद हैं। हमने तत्काल टीम रवाना की तो वहाँ कुछ पेड़ कटे हुए पाए गए और एक ट्रक जो है मूवमेंट में था लकड़ी को लेकर, उस ट्रक को पकड़ लिया गया और मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की गई। उसके कुछ दिनों बाद फिर वहाँ पर कटान की सूचना आई, फिर टीम भेजी गई और पुनः मुकदमा एक पंजीकृत किया गया 25 तारीख को।
लेकिन लगातार वहाँ से पेड़ कटान की शिकायतें मिल रही थी, तो पेड़ कटान की किसी संभावना को रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर में ये कार्रवाई की गई है। शकुंतलम बिल्डर पर अब प्रशासन का चाबुक चल रहा है। पेड़ काटने की अनुमति लिए बिना पेड़ काट कर शकुंतलम बिल्डर मुश्किल में आ गया है। ये कार्रवाई कहां जाकर रुकती है, अब ये देखने वाली बात होगी। ग्रेटर नोएडा के मैं डेवी मोटर्स के सामने खड़ा हूं, जहां पर इस लैंड में तकरीबन 1000 पेड़ों की काटने की घटना अभी सामने आई थी। मैं आपको बता दूं कि सन 95 में ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई यहाँ पर और 2000 में ये कंपनी बंद होगी, जिसके बाद नीलामी की काफ़ी बड़ी प्रक्रिया यहाँ पर चली और उसको शकुंतलम बिल्डटेक को इस प्रॉपर्टी को बेच दिया गया। तकरीबन 1200 बीघे की ये प्रॉपर्टी है, जिसमें कि तकरीबन 1 लाख से ऊपर छोटे बड़े पेड़ हैं। अब इन पेड़ों की अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर के नेचर के हिसाब से पेड़ों की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है, लेकिन ये कंपनी इस प्रॉपर्टी को लेने के साथ ही यहाँ पर पेड़ काटने की बातें करने लगी, साथ ही पेड़ काटने शुरू भी कर दिए। तकरीबन 1000 पेड़ काटने की बात सामने आई है। अगर मैं बात करूँ तो 1000 पेड़ों की जो आबादी है यहाँ के एनसीआर के हिसाब से, उस जनसंख्या के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, और जो नेचर है यहाँ पर जिस तरीके का पोल्यूशन है, उस तरीके से 1000 पेड़ जो कि तकरीबन 20 से 15 साल पुराने पेड़ थे, उनको काटना कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ में बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। मैं मुनेंद्र शर्मा, के न्यूज़, ग्रेटर। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।